समझ गए खोने का मतलब? अपना अंदर का जो व्यक्तित्व है वो खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। तो जो भीतर वाला था वो मिल गया। हाँ, यदि 1 घंटे का सुख चाहिए, क्षमा करें 1 दिन का, 1 दिन का सुख चाहिए तो पिकनिक मना लेना है। किसी बगीचे में लड्डू बाफले की रसोई रखना, पिकनिक मना लेना। अगर 1 दिन का सुख चाहिए तो पिकनिक पे चले जाना। और 1 महीने का सुख चाहिए तो जल्दी करना, शादी कर लेना। 1 महीने का ही सुख, हाँ 1 महीने का सुख, वर्तमान की बात कह रही हूं मैं। ये जब तक शादी नहीं होती है ना, तब तक देखो क्या प्रेम है दोनों का आपस में, गजब का प्रेम है। और शादी हो गई तो 7 दिन निकल रहे पूरे, किसी के 7 महीने। ये क्या हो गया? तुम्हें तो इतना प्रेम था शादी से पहले। तो यही बात याद रखना कि शादी से पहले जो प्रेम रहता है वो शादी के बाद भी बना रहे। किसी लड़के से कहा है क्यों, ये क्यों खटपट चल रही है? बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं, बहुत सारे। तलाक होने जा रही है मेरे माँ, क्या हो गया तुम? इसलिए शादी नहीं हुई थी, बातें खूब होती थी। पत्नी चंद्रमुखी लगती है, 1 महीने तक पत्नी चंद्रमुखी लगती है, और फिर बाद में धीरे धीरे सूरजमुखी लगने लगती है, फिर और आगे तक फिर ज्वालामुखी लगने लगती है, और फिर बिगाड़ा शुरू होने लगता है। सुंदरता चमड़े में नहीं है, सुंदरता प्रेम में है। आपका कोई सच्चा प्रेम है, वो गुण देखता नहीं है, रूप देखता नहीं है, क्योंकि वो केवल प्रेम है। हाँ। और राम केवल प्रेम प्यारा, वो जानी लेहु जो जानन हारा। जिससे हमें नफरत होने लगती है उसमें 100 गुण भी है तो हमें दिखते नहीं है, और जिससे हम प्रेम करते हैं उसमें 90 बुराइयां हैं, फिर भी हम उसे स्वीकार करते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। इसलिए कथा भी ऐसी चल रही है। तो 1 दिन का सुख लेना है तो पिकनिक पे चले जाना, 1 दिन का सुख मिल जाएगा। और 1 महीने का सुख लेना है तो शादी कर लेना। 1 महीने का, हाँ 1 महीने का सत्संग सुन लिया तो पूरा जीवन निभेगी, नहीं तो ऐसे ही हो रहा है। हाँ। और 1 वर्ष का अगर सुख चाहिए तो टाटा और बिरला इतनी संपत्ति प्राप्त कर लेना, कमा लेना। 1 वर्ष का सुख चाहिए तो 1 ही वर्ष का टाटा बिरला इतनी संपत्ति कमा ले। हाँ, क्यों? जब सुख हो जाएगा ना तो सुख भी तनाव पैदा कर देगा। कब तक एसी में बैठे रहोगे? कब तक रोज 56 भोग खाते रहोगे? कब तक डबलप के गद्दे पे करोट लेते रहोगे? सुख भी तनाव पैदा कर देगा। इसलिए 1 वर्ष का सुख चाहिए तो टाटा बिरला इतनी संपत्ति प्राप्त कर लेना, उसके बाद वो सुख भी तनाव देता है। अब जीवन भर का सुख चाहिए तो क्या करें? और जीवन भर का सुख चाहिए तो आत्मा
से परमात्मा की यात्रा कर लेना। और जन्म जन्म का सुख चाहिए, 36 कल्पों तक का सुख चाहिए। 36 कल्प, आप सुन लो, ये 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये चारों युग बीत जाते हैं तब एक चतुर्युगी होती है। इस तरह से 71 बार चतुर्युगी बीत जाए तब जाके एक मनवंतर होता है। और ऐसे 14 मनवंतर हैं। हाँ, व्यवस्वत मनवंतर चल रहा है इस समय वर्तमान में, तो 14 मनवंतर है। वो 14 मनवंतर बीत जाए तब जाकर के एक कल्प होता है। ऐसे 36 कल्प तक आप हमेशा सुखी और आनंद में रहे तो फिर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेना, भगवान की चरण में समर्पण कर देना, हमेशा के लिए सुखी हो जाओ, हमेशा के लिए। सुन लिया? एक दिन का सुख चाहिए तो पिकनिक में चले जाओ, 1 महीने का सुख चाहिए तो शादी कर लो, 1 वर्ष का सुख चाहिए तो टाटा बिरला इतनी संपत्ति प्राप्त कर लो, जीवन भर का सुख चाहिए तो आत्मा की साधना कर लो, और जन्म जन्म कल्प कल्पांतर तक का आनंद चाहिए तो अपना जीवन समर्पण कर दो परमात्मा की चरणों में, हमेशा का सुख। तो ठीक है, कथा पे आइए। श्री कृष्ण भगवान ने हाथ में जल लिया, मैंने गज को ग्राह के बंधन से मुक्त कराया, उसका जो मुझे पुण्य मिला वो पुण्य मैं अर्जुन के बाण से जोड़ता हूं। इस बार एक और बात, एक पुण्य और लगाया भगवान ने, क्योंकि पिछली बार केवल गोवर्धन का लगाया था तो फेल हो गया बाण अर्जुन का, तो अब डबल पुण्य लगा रहे हैं। और डबल कौन सा है? भरी सभा में द्रौपदी की मैंने लाज बचाई है। हाँ, द्रौपदी रजस्वला थी, चौके से बाहर थी। ऐसे समय में दुर्योधन ने कहा दुशासन से उसे लेके आया, 1 वस्त्र में है वो उस समय, रजस्वला धर्म से है उस समय। और दुशासन जब जोर जबरदस्ती करने लगा, वो द्रौपदी नहीं आ रही थी, वहां सब बड़े लोग बैठे हैं, मर्यादा होती है सभाओं की, मैं ऐसे कैसे चली जाऊंगी 1 वस्त्र में सबके बीच में। लेकिन दुष्ट लोगों को कहां ये सब समझ में आता है। जब साड़ी से पकड़ने नहीं दिया 1 वस्त्र में है, तो दुशासन ने बाल पकड़ लिए द्रौपदी के। एक समय वेद व्यास जी ने बोला था द्रौपदी से, द्रौपदी अपने केश संभाल के रखना, ऐसा बोला था। द्रौपदी केश तो संभाल के रखती है, लेकिन रजस्वला धर्म में थी तो बाल धोए थे। हाँ, इसलिए बाल उस समय खुले थे। और माताएं, आप रसोई में जाओ जब भोजन बनाने, अपने बालों को बांध के भोजन बनाया करो। रसोई में जाओ तो खुले बाल मत रखो। हमारे बालों में पाप रहता है, पाप। हाँ, व्यक्ति का पाप उसके बाल में रहता है। आपका बाल भोजन में नहीं आना चाहिए। आजकल तो बहुत झड़ते हैं, जिधर देखो बाल। इसलिए बांध के रखना, जब तक कम से कम चौके में भोजन बनाओ या भोजन परोसो तब तक। तो इसीलिए तो मृत्यु के बाद बाल उतारे जाते हैं। हल्के हुए, पाप उतारा, हल्के हुए।
आप दर्शन करने जाते हैं बालाजी, कई लोग वहां भी बाल उतारते हैं, यही कारण है, सर पे पाप है, बालों में पाप रहता है। तो दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े और घसीटता हुआ सभा में लाया है। बाल पकड़े, किसी पराई नारी का बिना इच्छा से बाल छू मत लेना। दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े थे, विनाश। कंस ने देवकी के बाल पकड़े थे, विनाश। रावण ने सीता के बाल पकड़े थे, विनाश। सीता पूर्व जन्म में वेदवती थी और वेदवती होकर तप कर रही थी जंगल में। पूर्व जन्म की कथा, सीता के पूर्व जन्म की। तपस्विनी के रूप में बैठी हुई है, वो तप कर रही है, चेहरे पे तप है, साधना चल रही है, लीन है साधना में। आकाश मार्ग से रावण निकलता है, तपस्विनी के तेज को देख करके आकर्षित हो जाता है और धरती पे उतर आता है, और धरती पे उतर के उसको छू लेता है, हाथ पकड़ लेता है। और जब उसने हाथ छीन लिया तो बाल पकड़ लिए रावण ने, उस वेदवती के बाल पकड़ लिए। उन्हीं का दुष्ट, मैं परमात्मा को पाने के लिए तप कर रही हूं। मैंने संकल्प लिया था कि मेरे शरीर को केवल भगवान ही छुएंगे, पर साधना में विघ्न आता है। देखो, नारी साधना कर रही थी तो पुरुष आया विघ्न डालने, रावण आया और रावण ने हाथ पकड़ लिया। उसने झंझोड़ के अपना हाथ छुड़ा लिया तो उसने बाल पकड़ लिए। हाँ, रावण के हाथ में बाल आ गए और देखो उसकी शक्ति, साधना की, तपस्या की शक्ति। वो उधर से बाल पकड़ के खींच लिया है और उसमें पुष्पक विमान में बिठाना चाहता है। और जैसे ही उसने बाल पकड़ के खींचा तो उसने अपना हाथ चलाया ऐसे। उस समय वेदवती का हाथ तलवार का काम करता है। खच्चाक से बाल कटे तो पछाड़ खा गया रावण और उधर गिरा और वेदवती ने हाथ जोड़ के योग अग्नि को प्रकट किया और योग अग्नि से अपने शरीर को जला दिया। और जलते जलते वो श्राप दे गई रावण को कि आज के बाद अगर तूने किसी नारी को अगर जबरदस्ती उसे छेड़ा है तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और शरीर को योग अग्नि में भस्म कर दिया वेदवती ने। तो कथा पे इधर आइए, वो तो ले आया घसीट के सभा में दुशासन द्रौपदी को। बहुत विस्तार से मैं नहीं बताऊंगा, सबकी ओर देखा है। पितामह बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, सिंहासन पे धृतराष्ट्र राजा बैठा है, राजा। और उधर देखो तो पांचों पांडव बैठे हैं, पांचों पांडव। लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ आज द्रौपदी की रक्षा के लिए। बिलबिलाती रही, चिल्लाती रही। सूर्य पुत्र कर्ण भी बैठा है। अरे अब तुम्हारे पति तो दास बन गए, अब ये क्या जी पाएंगे, ये तो अब नरक जाएंगे, इसलिए समय से ही शादी कर लो तुम दुर्योधन से। ऐसे चोट भरे शब्द कर्ण बोल रहा है। और सब तरह से अपनी शक्ति को लगा लिया, दांत से साड़ी भी पकड़ ली, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तब जाके द्रौपदी आखिरी में फिर वही इंसान के अजमो हिम्मत से जब दूर किनारा होता है तो तूफान में टूटी कश्ती का भगवान सहारा होता है। अब मुंह से निकला
द्रौपदी के मुंह से निकला कृष्ण। सोचो, 5 पति कैसे शक्तिशाली, ये साधारण नहीं थे। युधिष्ठिर धर्म का अवतार है, भीम वायु का अवतार है, नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों का अवतार है, अर्जुन इंद्र का अवतार है, अंश है, इंद्र का अंश, धर्मराज का अंश, ऐसे हैं। पर सब एक भी गलत कदम उठा लिया आपने, वो उठाया हुआ गलत कदम कहां ले जाता है, कहां ले जाता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा, द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा, पुकारा और भगवान आए। वो जैसे ही साड़ी खींचता है, 10 गज की साड़ी थी तन के ऊपर, 10 गज, कितनी सी देर लगेगी? और उसके अंदर 10,000 हाथी की ताकत दुशासन के अंदर, कितनी सी देर लगेगी? लेकिन भगवान साड़ी रूप बन गए। जो सामान है नहीं वही बढ़ जाए, है ना? दूध में दूध बढ़ गया, आटे में आटा बढ़ गया, पानी में पानी बढ़ गया, तो जो साड़ी थी नहीं कपड़ा, वो कपड़ा बढ़ गया। हाँ, तुम ऐसे ही रखो बिना गिनती के, घर में भरोसा हो तो, नहीं तो भले लाकर में रखना। तुम सच्चे इंसान हो, पैसे में पैसे बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, चीज में चीज बढ़ जाएगी। तुम तो छन्नू काम करने में लगे हो, बस भगवान को छोड़ के, और वो सब छन्नू भेद हो जाएंगे। कथा सुन लो गजेंद्र की और द्रौपदी की, वो एक ही काम का है बस। द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण तो वहीं थे, लेकिन द्वारकाधीश है तो ये है तो वो है तो देर लगेगी। फिर आखिरी में कृष्ण कृष्ण भगवान साड़ी बन गए। वो साड़ी बढ़ती गई, ऐसा लगे कि साड़ी से बनी हुई स्त्री है ये, क्या कपड़े की गुड़िया है क्या ये? साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है? ये तो विषय चल रहा है, इसलिए मैं ये कथा बता रही आपको, क्योंकि विषय वो चल रहा है। है क्या? फिर छोड़ो, भगवान ने लाल बजा ली, ठीक है। श्री कृष्ण फिर बाद में जब द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान से बाद में मिली तब कहने लगी, आपने इतनी देर क्यों कर दी? भगवान कृष्ण ने कहा, तूने बोला द्वारकाधीश, तो मेरे को रथ निकालना पड़ा, सेना बुलानी पड़ी, ठाट बाट सहूंगा, कपड़े पहनने पड़े। इतने में तुमने कह दिया कृष्ण कृष्ण, तो मैंने सब छोड़ा, भागा में। हाँ, आ गया, तुमने करी गलती। तब द्रौपदी कहने लगी, भगवान मुझे छूना मत, मैं मेली हो गई हूं, मेली, क्योंकि इन दुष्टों ने मुझे छू लिया है, इसलिए मैं मेली हो गई हूं। बड़ी अच्छी बात है, अपने सबके काम की है। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, नदी में कोई गंदा व्यक्ति नहा लेता है तो नदी गंदी नहीं होती है उसके नहाने से। इसलिए द्रौपदी तू गंदी नहीं हुई है। हे कृष्ण, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? ये सब बैठे होंगे, कई भी है ये बात, मेरे ही साथ इतना दुख क्यों है?
यही है ना आपका? सुन लो उत्तर भगवान दे रहे हैं। द्रौपदी ने कहा ये सब मेरे ही साथ क्यों होता है? कन्हैया ऐसा मेरा कौन सा कर्म है? कब तक ये सब मैं भोगती रहूंगी? भगवान कृष्ण ने कहा सखी ये तेरा कर्म नहीं है, ये तेरा कर्म ही नहीं है। और हे सखी ना ये तेरे कर्मों का फल है, तो फिर क्या है कन्हैया? ये कौरवों का पाप है। हाँ, तू निर्दोष है, ये कौरवों का पाप है। इसलिए द्रौपदी सबसे पहले दुर्योधन को माफ कर दे, फिर दुशासन को माफ कर दे, फिर सबको माफ कर दे इनको। हाँ। और याद रखना, जब आप किसी की गलती को माफ करेंगे ना, बस वहीं से उसका पतन चालू हो जाएगा जिसने आपको सताया है। जिसने भी आपको परेशान किया है वो शक्तिशाली है। पांडव दास बन गए हैं, लेकिन एक समय आएगा उसका विनाश हो जाएगा। तो इनको क्षमा कर दे। हे द्रौपदी, मैंने तेरे को माध्यम बनाया है, माध्यम। मैंने तुझे माध्यम बनाया। और सारे जगत को ये मैं दिखाना चाहता था, पूरे जगत को, पूरे संसार को मैं ये दिखाना चाहता था कि नारी क्या है। नारी पुरुष का स्वाभिमान है और नारी घर की मर्यादा है। नारी पुरुष का स्वाभिमान है, नारी घर की मर्यादा है, नारी कुल की लाज है। उस नारी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन कौरवों ने अपमान किया है नारी का। जो 5-5 पतियों की पत्नी, जो पटरानी है, द्रुपद नरेश की राजकुमारी है, ये साधारण स्त्री नहीं है, ये याज्ञसेनी है। क्योंकि द्रौपदी का प्रागट्य यज्ञ से हुआ है, यज्ञ में से निकली है, इसलिए याज्ञसेनी है। पांचाल देश की रहने वाली है, इसलिए पांचाली है। राजा द्रुपद की राजकुमारी है, इसलिए द्रौपदी है। राजा विराट की पत्नी का श्रृंगार करती थी, इसलिए वो शैलेंद्री है। और श्री कृष्ण भगवान की सखी है, इसलिए वो कृष्णा है। यहां कोई भी बैठा है जो भगवान के पीछे चलता है, वो कृष्णा है। द्रौपदी, न तेरा कोई कर्म ऐसा है, न तेरा कोई फल है ऐसा। अगर ये ऐसी द्रौपदी पे हाथ डाल सकते हैं, तो जो संसार की जगत की और भी नारियां हैं, ये कितनी जगह हाथ डालेंगे। जो आम नारी है, तो महान नारी है। तेरे जैसी बहन ने हाथ डाल दिया, ये कितनी इनकी मनमानी कर सकते हैं फिर। और ऐसे लोगों की मैं मनमानी होने नहीं देता हूं।
इसलिए मैंने तुझे माध्यम बनाया है और इनके विनाश का रास्ता खोला है। अब इनका विनाश है। जयद्रथ ने द्रौपदी के बाल पकड़े थे, विनाश। कच्छ ने द्रौपदी के बाल पकड़े थे, विनाश। बिना इच्छा के किसी नारी के बाल मत छूना। तो इस कथा को यहाँ विश्राम दें। अपने को वो कथा पूरी करनी है। युद्ध चल रहा है सुधन्वा का, अर्जुन का। अब